किसी इंसान के अंदर भूत का आ जाना, कोई श्रापित डॉल होना या हॉन्टेड हाउस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि राजस्थान में एक पूरा का पूरा गांव है जहां पर भूत प्रेत और आत्माओं का वास है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं द क्रीपी इंडियन। लोगों के हिसाब से राजस्थान को एक ऐसा स्टेट माना जाता है जहां पर कई हॉन्टेड स्टोरीज, भूत प्रेत और आत्माएं पाई जाती है। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक फोर्ट है जिसका नाम है भानगढ़ फोर्ट। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसी फोर्ट के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिस पे साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद हर कीमत पर इस फोर्ट से दूर रहना चाहिए। भानगढ़ फोर्ट की कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन आज हम आपको राजस्थान के भानगढ़ फोर्ट के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पे भूत प्रेत भगाने की प्रैक्टिस यानी एग्जॉर्सिज्म किया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला एक हिंदू टेम्पल है। इस टेम्पल में हनुमान जी की पूजा की जाती है। हनुमान जी को बालाजी भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम बालाजी टेम्पल पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पूजा करवाओ तो आपके शरीर से भूत प्रेत भाग जाते हैं। अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो आपको वहाँ घंटियों की, आरतियों की और भगवान के चैंट्स की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस मंदिर की बात थोड़ी अलग है। यहाँ पर आपको पोजेस्ड लोगों की चीख के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देगा। इस मंदिर में कुल 4 चेम्बर्स हैं, जिसमें से पहले 2 चेम्बर्स में लॉर्ड हनुमान जी और लॉर्ड भैरव जी की आइडल्स हैं। इस मंदिर के लास्ट में एक बहुत ही नेगेटिव सी वाइब है। यहाँ पर पोजेस्ड लोग अपना सर पटकते और चिल्लाते हुए पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पंडित पोजेस्ड लोगों को मारते हैं। कभी कभी वह उन पे गर्म पानी डालते हैं तो कभी कभी वो उन्हें सेलिंग से लटका देते हैं। यह जगह कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। चाहे कोई इंसान बड़ा हो या छोटा, लेकिन मंदिर में मिलने वाला प्रसाद सभी को पसंद होता है। पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की बात थोड़ी सी अलग है। इस मंदिर में आपको प्रसाद ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि यहाँ के दुकानदार बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं आपको प्रसाद बेचने के लिए, लेकिन आपको वह प्रसाद खरीदने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको इन दुकानदारों से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए सिवाय इस काले लड्डू के, और इस लड्डू को भी आपको वहाँ जलती आग में डाल देना है। इस काले लड्डू को भी इसलिए लिया जाता है क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हम इसे भी ना बोलते हैं तो हमारे लिए बैड लक हो सकता है। यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पर मिली कोई भी चीज खानी नहीं चाहिए, इसलिए इस काले लड्डू को भी आग में डाल दिया जाता है। हनुमान जी को संकट मोचन नाम से भी जानते हैं। संकट मोचन का मतलब होता है द रिलीवर ऑफ प्रॉब्लम्स। जिस काले लड्डू के बारे में हमने बात की थी, यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इस काले लड्डू को हमको अपने शरीर के ऊपर 5 बार घुमा के आग में डाल देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब लोग ये प्रक्रिया करते हैं तो उनको अपनी बॉडी और अपने आसपास के वातावरण में काफी ईज वाली फीलिंग महसूस होती है। जैसे ही आप इस मंदिर से निकलोगे तो याद रखें, आपको मंदिर में से मिली कोई भी चीज कहानी नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आपके पास कुछ खाना, पानी या प्रसाद हो तो उसे अपने साथ वापस घर ना ले जाए। यहाँ पर किसी को टच करना या किसी अनजान से बात करना भी मना है, क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कौन व्यक्ति पोजेस्ड है। यहाँ के लोगों का यह भी मानना है कि जब आप मंदिर से बाहर निकल रहे हो तो आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और वो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोई आत्मा आपके साथ आ जाए या आप भी पोजेस्ड हो सकते हैं। मंदिर से निकलने से कुछ समय पहले यह एडवाइस है कि आप अपने साथ पानी की एक बोतल भी उस गांव से बाहर ना ले जाएं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 3 देवताओं की पूजा की जाती है, लॉर्ड हनुमान, प्रेतराज और भैरव जी की। ऐसा माना जाता है कि यह तीनों देव भूत प्रेत और आत्माओं से रिलेटेड है, और इनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह तीनों यहाँ पर आए थे। इस मंदिर में गए बहुत लोगों ने यह भी बताया है कि यहाँ पर एक दिव्य शक्ति है, और इस दिव्य शक्ति की वजह से यह मंदिर सुरक्षित रहता है। काफी लोगों की माने तो उन्होंने यहाँ काले जादू जैसी चीजों से भी छुटकारा पाया है। अगर आप भूत प्रेत, आत्माओं या सुपर नेचुरल पावर्स में बिलीव नहीं करते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी में जाकर आप बिलीव करने लगोगे, क्योंकि यहाँ के दृश्य आपको इन सब चीजों पे बिलीव करने पे मजबूर कर देंगे।
अपने किस्सों की वजह से पूरे भारत में मशहूर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की भी एक अपनी कहानी है। लोगों के विश्वास के अनुसार यहाँ के देव कम से कम 1000 साल पुराने हैं और इस मंदिर को खुद अरावली हिल्स में लॉर्ड हनुमान जी ने बनाया था। पहले इस मंदिर की जगह एक घना जंगल हुआ करता था और श्री मात जी के पूर्वज यहाँ पर बालाजी की पूजा करते थे। इस कहानी के अनुसार यहाँ के तीनों देव मात जी के सपने में आए थे और उन तीनों देव ने मात जी से कहा कि वह उनकी सेवा करे और तभी से यहाँ के लोगों ने बालाजी की पूजा करनी शुरू कर दी। यहाँ के भक्तों का यह भी कहना है कि जैसे ही वे इस टाउन में कदम रखते हैं तो वैसे ही उनको एक अलग सा वातावरण महसूस होता है। वैसे तो यह मंदिर राजस्थान के काफी गर्म जगह पर है, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के आसपास घूमोगे तो आपको एक ठंडा वातावरण महसूस होगा। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आपको भीड़ की वजह से आइडल्स तक नहीं दिखाई देंगे। चुड़ैल, भूत प्रेत और पिशाच जैसी चीजों के बारे में हमारे दिमाग में हॉरर और फिक्शन फिल्मों ने डाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन सब का वजूद इस दुनिया में नहीं है। सुपरनैचुरल पावर्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। हमारी कंट्री की बात की जाए तो एक बड़ी संख्या ऐसी है जो इन सब चीजों को मानती है कि यह सब चीजें एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक कि हर रिलीजन ने भी कहा है कि इंसान पोजेस्ड हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बाइबल में भी 6 अलग अलग जगह पर बताया गया है कि कैसे जीसस क्राइस्ट ने डेमोनिक शक्ति को इंसानी शरीर से बाहर निकाला और एक्सॉर्सिज्म की रेमेडीज भी बताई है। अब कई साइंटिस्टों ने इन चीजों को नकारा है और कहा है कि यह सब हमारे दिमाग का वहम होता है। वहीं कई साइंटिस्टों के अनुसार यह चीजें एग्जिस्ट करती हैं और यह चीजें साइंस से बिल्कुल परे है, जिसका जवाब वह शायद कभी ना दे पाए। अब जब हर जगह ऐसी चीजें देखी जाती है और सुनी जाती है तो इन चीजों पे थोड़ा विश्वास करना बनता है। अगर आप कभी मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर गए हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी से हमें कांटेक्ट करें। ऐसी और डरावनी कहानी के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल द क्रीपी इंडियन को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं भरत अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।